प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का 13वां नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टियाँ। ठीक है, बायोलॉजी का 13वां नंबर चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टियाँ। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी का 12वां नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। तो आज बायोलॉजी का 13वां नंबर चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। ठीक है, जलमग्न पौधे में रंध्र कहाँ रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? ठीक है, तो जलीय जंगली घास क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलकुंभी जो है जलीय घास है। ठीक है, ये प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता। ठीक है, किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि चौथा नंबर है प्रश्न है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि ए और बी दोनों। तो ए में है अगेव, बी में है नागफनी। ठीक है, ये दोनों मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। ठीक है, अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम लोग अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस में करते हैं? ठीक है, तो स्वपोषी में करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पांचवा नंबर प्रश्न का। अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग स्वपोषी में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि छठा नंबर प्रश्न है, शैल क्रामक होता है। ठीक है, शैल क्रामक होता है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए में है जीव रहित, बी में है नग्न चट्टानीय प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी सातवां नंबर, मिमिक्री की उपयोगिता है। ठीक है, मिमिक्री की उपयोगिता है। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छिपने के लिए। किसके लिए? तो छिपने के लिए। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का आठवां नंबर प्रश्न है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र में। किस में? तो संतुलित क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि इस चैप्टर का 9वां नंबर प्रश्न है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। ठीक है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। तो क्या बनाता है? तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि पर्यावरणीय नीचे बनाता है। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अवस्था में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10वां नंबर प्रश्न का। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? ठीक है, तो किसका बदलता है तापमान?
तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान का। ठीक है, जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 12वां नंबर प्रश्न है, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। ठीक है, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ता है। ठीक है, तो जीकोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ता है, तो जीकोलॉजी द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है यानी 13 नंबर, सर्दियों के दौरान जंतु अकीरिय हो जाते हैं, यह कहलाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीत निष्क्रियता कहलाता है। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का 14 नंबर प्रश्न है, पारस्परिक आश्रय होता है। ठीक है, पारस्परिक आश्रय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न है, कवक का मूल उदाहरण है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कवक का मूल उदाहरण है। ठीक है, या कवक मूल उदाहरण है किसका। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहजीवी संबंध का उदाहरण है कवक। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है, अधिक लवण सांद्र वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, तो कैसे पौधे होते हैं, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लवणोद्भिदी होते हैं। ठीक है, अगला यानी 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ये 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बबूल। ठीक है, जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो कौन नहीं, तो बबूल। ठीक है, अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोफोरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइजोफोरा। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। ठीक है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इओलिन। राइट आंसर 19 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, इओलिन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का रहा है चैप्टर का, जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं जैव अवस्था में, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का 21 नंबर प्रश्न है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, किन कारणों से आबादी परिवर्तनशील होते हैं सदा। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक। पहले ए में हो जाएगा भौतिक और बी में हो जाएगा जैविक, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। ठीक है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है, 22 नंबर प्रश्न का रहा है, तो ए में हो जाएगा सदस्यों की जनसंख्या, ए में हो जाएगा सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, बी में हो जाएगा निश्चित क्षेत्र का प्रकार, सी में हो जाएगा निश्चित समय, यानी डी में उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, हवा के वेग को किस यंत्र से मापा जाता है, या हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए।
हमारे चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस भी होती है, तो वहाँ भी लाइव क्लासेस में आप लोग ज़रूर जुड़ें, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस अपना एग्ज़ाम में कर सकें, ठीक है। इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।